युवा 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 की सरकार, सकरा की जनता जिंदाबाद, सकरा की जनता जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। पहली ही रैली से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने गर्दा उड़ा के रख दिया है बिहार में। भीड़ इतनी कि बैरिकेडिंग टूट गए हैं। यादव, मुस्लिम, भूमिहार, पासवान, कुर्मी, मल्ला, कोई तबका ऐसा नहीं था जो राहुल और तेजस्वी की रैलियों में नजर नहीं आया हो। अभी तक गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था कि तेजस्वी के नाम का ऐलान हो गया, राहुल कहाँ है? अरे घोषणा पत्र आ गया, राहुल कहाँ है? लेकिन जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी तीनों एक साथ एक मंच पर दहाड़ रहे थे, तब गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। दोस्तों, पहली ही रैली में राहुल गांधी ने ऐसा लग रहा था जैसे हर बॉल पर सिक्स मारने के लिए उतरे हों। राहुल गांधी ने सीधे सीधे नीतीश का नाम लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। राहुल ने बिहार में धमाकेदार आगाज कर दिया है। तेजस्वी हर रोज कई रैलियां कर रहे हैं, घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और चेहरा बिल्कुल क्लियर है, यानी कि कहीं भी कोई डाउट नहीं है। राहुल जानते हैं कि बिहार को जीतना है तो युवाओं को साथ लेकर चलना है और उनकी बात करनी है। इसलिए राहुल गांधी ने अपनी इस रैली में पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया है। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है। होता ही नहीं होता है। अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती। दोस्तों, अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी जब दिल्ली में मोदी जी के लिए अलग से एक तालाब बना दिया गया था, नकली यमुना बना दी गई थी। राहुल गांधी ने भी उस मुद्दे को बिहार से उठा दिया और कहा कि देश में 2 हिंदुस्तान हैं। एक तरफ आम जनता के लिए यमुना का गंदा पानी है जो कि बीमार कर दे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल प्राइवेट तालाब है। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने? वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी। और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। रील को कारोबार बताने वाले प्रधानमंत्री ने जैसे राहुल गांधी को ही मुद्दा दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग एक बात मान लीजिए कि अगर आप इनसे कहो ड्रामा करो, डांस करो, तो आपके वोट के लिए स्टेज पर डांस भी करने लगेंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने बिहार में जो माहौल बनाया, उससे पहले तेजस्वी ने भी जबरदस्त बैटिंग की। तेजस्वी ने हमेशा की तरह युवाओं की बात की, नौकरी की बात की, पलायन रोकने की बात की। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और देखिए, सरकार बनेगी चाहे अपना हो या पराया, जो अपराधी अगर गलत काम करेगा उसको सलाखों के पीछे तेजस्वी भिजवाने का काम करेगा। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से तेजस्वी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा।
तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो उसको भी सजा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी तीनों साथ साथ हैं। प्रियंका भी आ रही हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। लेकिन आज एक चौंकाने वाला डेटा भी सामने आया है। एसएएस ग्रुप ने बिहार में एक सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक बिहार के 38% लोग तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। लेकिन उस सर्वे में एक सवाल था 18 से लेकर 29 साल की उम्र के लोगों से और युवाओं से, यानी कि जेनजी जनरेशन से। तो जो जवाब आया है वो महागठबंधन के हौसले को मजबूत करने वाला था। सवाल था कि इस एज के लोग किसकी सरकार चाहते हैं। जवाब मिला कि 49% ने हाँ कहा है महागठबंधन को। लगभग आधे वोटर्स जो हैं वो तेजस्वी की सरकार चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। एक और सवाल था कि जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर किसका नुकसान कर रहे हैं, किसके वोट ज्यादा काट रहे हैं। एसएएस के सर्वे में जवाब आया कि पीके और उनकी पार्टी एनडीए का ज्यादा नुकसान करेगी और ऐसा मानने वाले लोग करीब 33% हैं। तस्वीरें, बयान, भीड़, ये सब बता रहा है कि बिहार में युवा तेजी से तेजस्वी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बिहार के युवाओं को लगता है कि 17 महीनों में तेजस्वी ने रोजगार दिया, नौकरी दी और अगर 5 साल का मौका दे दिया जाए तो तेजस्वी कुछ करें या फिर ना करें, युवाओं के लिए नौकरी रोजगार की व्यवस्था जरूर कर देंगे। अब राहुल और तेजस्वी के लिए और महागठबंधन के लिए जो लोग बिहार में आ रहे हैं, अगर ये भीड़ वोट में बदल गई दोस्तों तो भाजपा, जेडीयू, चिराग सबका सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये बात तो साफ है। अब अभी तो शुरुआत है। राहुल और तेजस्वी की अभी लगातार रैलियां होंगी, यानी बिहार का चुनाव अभी और धारदार होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।